ये तैयार करते हैं कि ये कनाले हम बनने देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हैदराबाद बात किया है। और ये जो सिंध बेदारी जो इस वक्त दरिया सिंध पर नई कनालें निकाली जा रही हैं, जिस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब दस्तखत कर चुके हैं, उसके खिलाफ जो है ये बेदारी मार्च निकाला गया है कि जो सिंध का पानी है वह सिंध नहीं होने देंगे। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह हल्टी बाईपास से ये काफिला हैदर चौक तक पहुंचा और फिर यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद मेंबर सूबाई असेंबली रेहान लालची साहब, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा आज सिंध बेदारी मार्च जो आपने निकाला है, क्या आज़म लेके निकले हैं? सिंध बेदारी मार्च का मसला ये जो सिंध के पानी पे डाका मारा गया, जो सिंध के पानी को बेचने की साजिश पीपल्स पार्टी ने रचाई है, उनके जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, क्योंकि वो हमारे सदर पाकिस्तान है तो हम उनका नाम एहतराम करें। उन्होंने जो बिल साइन किया, पीपल्स पार्टी आज शोर मचा रही है कि हम इसमें शामिल नहीं है, तो अवाम इस चीज को समझ चुकी है कि हमेशा से सिंध की अवाम का सौदा, चाहे वो शहरी सिंध के नाम पर हो चाहे दही सिंध के नाम पर हो, सिंध के शहरियों का हमेशा सौदा होता रहा है। और अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के लोगों का सौदा मजीद नहीं होने देंगे। इसी सिलसिले में आज इंशाल्लाह हम जमा हुआ है और इसी तरह
जब जब सिंध की आवाम के साथ धोखा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह शीशे फैलाई हुई दीवार की तरह सिंध के आवाम के हकूक का तहफ्फुज़ करेगी। अच्छा, अभी रिसेंटली गरीब बिलावल साहब ने कहा कि हमें लोग सिखा रहे हैं, हमने ये नहीं कि हम सिंध को तकसीम नहीं होने देंगे, तो उस पर क्या कहेंगे? फैसला भी उनका, मुकर भी वो लोग रहे। देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारे जो रिवायती सियासतदान है उनका ये वतीरा रहा है, मारते भी हैं और रोते भी खुद है। तो बहरहाल ये 2025 का दौर है और 21वीं सदी है। सिंध की आवाम बादशाह आवाम है और वो इस तरीके के हरबों में अब नहीं आएगी। वो समझ चुकी है कि उनके असल हकूक के तहफ्फुज़ कौन सी जमात करेगी।